चलिए बात कर रहे हैं आपके सामने जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स जीएसटी में रिक्वायर्ड होता है वो कब इशू होता है, किस सिचुएशन में इशू होता है और कौन इशू करता है। पहला आ गया टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस तो नॉर्मल आपको होता ही होता है। टैक्स इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कब होगा? टैक्सेबल गुड्स अगर सप्लाई हो रहा है या टैक्सेबल सर्विसेज हो रही हैं तो आपको करेगा। अब इस केस में दो है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही करेगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम के केस में रिसिपिएंट कर लेगा जो कि सर्विसेज ले रहा है। और कब होगा? जो हमने डेट बताया, ड्यू डेट ऊपर आपने डिस्कस किया है पीछे के वीडियो में, वो आपको होगा। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई होता है जैसे कि आपने कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं या आप कंपोजिट स्कीम में इशू करते हैं। आगे बात करेंगे कंपोजिट स्कीम क्या होता है। कंपोजिट स्कीम में आपको टैक्स 1% आप सुना होगा, 1% टैक्स लगता है मैन उसके केस में, ट्रेडर केस में। और बाकी हम सारे डिस्कस करेंगे कंपोजिट स्कीम जब हम पढ़ेंगे तब। तो उस केस में भी बिल ऑफ सप्लाई होती है, कोई भी टैक्स इनवॉइस हम नहीं लिखेंगे वहाँ पे। और इसके भी कौन करता है? सप्लायर करता है। और स्पेसिफिक सेम एज एबव जो भी डेट होगा वो उसके अनुसार होता है। अब आया डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब आपको जब आपने ज़्यादा वैल्यू कम शो किया है और आपको बढ़ाना है तो सप्लायर इशू करेगा। तो कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है। और क्रेडिट नोट के केस में जैसे कि आपने एक्सेस चार्ज कर दिया है, अब कम का चार्ज करना है। टैक्स इन एक्सेस, टैक्स क्या था? भी एक्सेस था, या सेल्स रिटर्न हो गया, या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ये हो गया। अब यहाँ सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन सेल्स रिटर्न में सप्लायर कैसे ही करेगा? सप्लायर तो आपको क्रेडिट नोट देगा, लेकिन वहाँ पे आपको रिटर्न इनवॉइस होता है, वो इनवॉइसिंग के थ्रू ही एडजस्ट होगा। इस तरह से आप सप्लायर करेगा। रिवाइज इनवॉइस क्या होता है? रिवाइज में जब इसको पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए इसको, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। समझ गए? जैसे कि आप जब एलिजिबल होते हैं, जैसे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है सर्विसेज केस में कि 20 लाख से ऊपर हो जाएगा, या गुड्स के केस में 40 लाख होगा। तो जब आपको क्या पता कि आगे कब होने वाला है, मान लीजिए हो गया। अब हो गया तो आप एलिजिबल हैं, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते तुरंत नहीं मिलता है, कम से कम 1 वीक लग जाता है, या 3 to 4 डेज तो लगता ही लगता है। तो आप तब तक आपका इन्वॉइस तो कट ही रहा होगा। तो जब तक जीएसटी नहीं आया तब तक आपने क्या किया? विदाउट जीएसटी का माल सेल किया। लेकिन आप जीएसटी आपका आ गया तो चूंकि जब से आपका टर्नओवर इंक्रीज हो गया था तब से आप एलिजिबल थे या लायबल थे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए और जमा करने के लिए। तो आपने जो पीछे के इस बैक का जो भी इन्वॉइसेस किए होंगे उसको आप रिवाइज करके उसमें जीएसटी चार्ज करके लगा सकते हैं। ये होता है रिवाइज इन्वॉइसेस। रिसीट वाउचर क्या है? रिसीट वाउचर जैसे एडवांस दे दिया, कहा कि वाउचर दिखाना और सेल करना, तो वो केसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस पेमेंट कर दिया हो सप्लायर तो रिसीट ऑफ वाउचर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये हमने यहाँ पे देखा। एक होता है पेमेंट वाउचर्स। रजिस्टर्ड पर्सन हु liable to pay tax under section 93 or 94 shall issue the payment vouchers to the at the time of the making the payment to the vouchers। अब ये क्या है? जैसे 9394 रिवर्स चार्ज है। रिवर्स चार्ज के सेक्शन में अगर वो क्या करना होता है, जो जो बायर है उसे ही जीएसटी जमा करना पड़ता है। तो जब जमा करेगा तो वाउचर इशू कर लेगा, वो रिसिपिएंट इशू करता है, उसका टाइम कोई लिमिट नहीं है। रिफंड वाउचर क्या है? कई बार रिफंड वाउचर दिए थे कि आप वाउचर दिखाएंगे तो आपको रिफंड मिलेगा। तो ये केसेज हैं, ये सप्लायर इशू करता है। डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान क्या है? जैसे आपका माल डिलीवर हो गया तो डिलीवरी चालान देना होता है। मतलब द कंसाइनर में इशू डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑफ द लिक्विड गैस where the quantity at the time of removal from the place of business of the supply is not taken. Transportation of goods for job work. Transportation of goods for reasons other than way of supply. Such other supplies as may be notified by the bank but by the board। ये डिलीवरी चालान होता है। ठीक है, इस तरह से हम ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं।